नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शेखर है और ये मेरा 2022 के बाद पहला वीडियो है। और जो मेरा 12 से 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने आज से मेरे वीडियो आपके सामने आएंगे। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेट करना। और मेरे एक्सपीरियंसेस से अगर आप कुछ सीख पाओ तो मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। और ये मेरे सामने पहला चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके आपको अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, और क्या मेरी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं, और क्या मेरी इस पे प्रेडिक्शंस रहेंगी, क्या मेरी एनालिसिस रहेगी, वो सब आपके सामने। मैं बहुत बड़ी आपको इतनी टफ एनालिसिस नहीं बताऊंगा कि ये लेवल कटा तो ऊपर जाएगा, नीचे का कटा तो शॉर्ट जाएगा। मुझे एकदम सीधा सीधा बोलना आता है और आपको अच्छा लगे तो आप उसको देखें। मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और ज़्यादातर मेरे जितने भी चार्ट मैंने सेक्टर के सेलेक्ट किए हैं आज, वो लगभग 2024 के बाद से हैं। पूरे लगभग एक साल के चार्ट का प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने है, जो आप आने वाले पूरे वीक को अच्छे से समझ सकें कि आगे आगे होने की क्या क्या संभावना है। अब हम यहाँ पे निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली निफ्टी में एक साल से हो क्या रहा है। निफ्टी में ये, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक साल से निफ्टी में हुआ क्या है, तो मैं आपको एक सिलेक्शन करके दिखाता हूँ और आप खुद अपने आप समझ जाएंगे कि एक साल से निफ्टी में हुआ क्या एक्चुअली। ये देखिए, जो जुलाई 2024 में जहाँ पे हम थे वहीं पे हम आज भी खड़े हैं। तो अब एक साल में क्या हाई लगा है, क्या लो लगा है, दैट डजेंट मैटर। हम नीचे से ऊपर आए और ऊपर से नीचे आए, यही एक ट्रेडिंग की जर्नी है। मार्केट ऐसा नहीं है कि हर वीक हर महीने हाई लगाएगी, वो अपना एक टाइम पास करती है। और ये मेरे हिसाब से पूरी मार्केट का जो मेरा अनुभव कहता है, ये पूरी मार्केट सिर्फ टाइम पास कर रही है। आपको सिर्फ इस मार्केट को ट्रेड करना आना चाहिए। जैसे मैंने एक ये जोन क्रिएट किया है। आपको देखो, लोअर हाई, लोअर टॉप, बॉटम सबको पता होता है। जो चीज़ ट्रेडिंग करने लायक है वो ट्रेडिंग करने लायक सिर्फ ये चीज़ है कि मार्केट ने, ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का, और यहाँ से मार्केट का एक ये लोअर टॉप बना, यहाँ से रिजेक्शन शुरू हुआ, लोअर टॉप बना। ये अपने आप में लोअर टॉप का मतलब होता है कि अपने आप में ही एक बेयरिश सिग्नल यहाँ से क्रिएट हुआ और यहाँ से ताबड़तोड़ सेलिंग आई और हम वापस से अपने इसी कंजेशन जोन के अंदर वापस आ गए हैं। अब यहाँ से मंडे को हो क्या सकता है? मंडे को यहाँ पे जो हो सकता है वो मेरे हिसाब से सिर्फ ये हो सकता है कि ये एक लाइन है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप इस लाइन को देख लें और समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। दिस लाइन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट वीक। 24,500 का जो लेवल है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट के थ्रू लिखने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, 24,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रेड। करेक्ट। नीचे की क्या संभावना है? 24,000 इज गोइंग टू सपोर्ट, एज सिंपल एज इट इज। तो आपको एक लेवल पता चला, 24,500 और नीचे का 24,000। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट को जितना सडनली टूटना था, वो मार्केट टूट चुकी है। अगर आपको ट्रेड करना है तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस आने की उम्मीद है, जो एक बाउंस आ सकता है इस लेवल तक, और उस बाउंस के बाद आप उसको शॉर्ट लें। दैट इज माय व्यू, इज वेरी स्ट्रेट।
क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, शॉर्ट, ये शॉर्ट हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ जिसने पोजीशन ली उसको क्या शॉर्ट मिला? नहीं मिला। एक दो तीन चार दिन के बाद ये लोअर लेवल कटा। फिर यहाँ क्या हुआ, क्या इसका लो कटा? नहीं कटा। कितने दिन बाद कटा? 5 दिन बाद कटा। तो वही ट्रेड करने का एक तरीका है। मैं कहने को तो आपसे ये कह दूं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, पर उस कहने का क्या फ़ायदा है? मार्केट यहाँ चली जाए, इधर चली जाए, उसका फ़ायदा क्या है कहने का? मुझे तो नहीं लगता वो आपके यूज़ का है या मेरे यूज़ का है वो कहना। आपको मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, मैं यही कह सकता हूँ आपसे। मार्केट इज़ वेरी वीक। निफ्टी बहुत वीक है, ऊपर से अपने कंजेशन जोन के अंदर आ गया है। और यहाँ से कम मेरे हिसाब से 24,000 भी ब्रेक होगा, 23,500 तक भी आ सकता है और 23,000 भी आ सकता है। क्योंकि एक जो न्यूज़ चल रही है ट्रेड वॉर की, वो जब तक इतनी जल्दी आसानी से सेटल होगी नहीं। और वो न्यूज़ एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है मार्केट के ट्रेड करने का। तो आप जैसे ही बाउंस आए अपनी पोजीशंस पुट साइड पे रख के आप डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा निफ्टी रिव्यू। और एक नज़र हम थोड़ा अपनी टोटल मार्केट पे डाल देते हैं। ये आप देखिए, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, आपके सामने है। आपने हाई को ब्रेक किया, क्या हाई के ऊपर सस्टेन कर पाया? नहीं कर पाया। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखा दूं बैंक निफ्टी का, देखिए, ये ऑलमोस्ट 53,000 के नीचे भी जा सकता है। तो दिस सिग्नल इज वीक। एक दो तीन चार पाँच छः, एक बाउंस आने की संभावना है, उसके बाद आप बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट जा सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, दिस इज अ मंथली कैंडल। मैं ऑलरेडी डेली कैंडल लगाता हूँ इस पे। ये देखिए, ये देखिए, इसका भी एक ये कंजेशन जोन बना हुआ है। ये इसके लोअर तक आ सकता है और इससे नीचे भी जा सकता है। आइए दूसरा हम देखते हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आप देखिए, जुलाई से अगर मैं इसको देखूं ऑटो सेक्टर में, ये रहा देखो जून। ये है ऑटो सेक्टर में कहानी, ये समझिए आप देखिए। अब ये ऊपर के कंजेशन जोन में नहीं जा पाया है, थका हुआ है राइट। आप सेक्टर वाइज आप समझेंगे मार्केट में मोमेंटम आ किधर रहा है। मार्केट में पूरी एक तरह से टायरनेस बनी हुई है, थकान है मार्केट के अंदर। ये देखिए, एफएमसीजी 24 सितंबर के बाद, देखिए, ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, 59,342। यही कटना बहुत इसके लिए भारी पड़ गया है, लगभग फरवरी से इसी को नहीं काट पाया है। इसके बाद आ जाइए आप आईटी में। आईटी देखिए आप, हैं, ये एक छोटा सा बाउंस आया था आईटी में। और जो मेरे हिसाब से अ, अगर मैं बात करूं इसकी, ये देखिए आप, डाउन, ये हल्का सा बाउंस आया और फिर नीचे की तरफ आने लग गया। तो ये क्या, ये इसको थोड़ा सा मैं अगर एक्सटेंड कर दूं इसको, तो ये पूरा डाउन साइड की तरफ है। इसके बाद आइए आप मीडिया पे। मीडिया भी पूरा, आप देखो, ये सेक्टर वाइज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको मंडे को निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए आसानी हो, कि हर जगह डाउन साइड है और एक नेगेटिव का माहौल हर जगह है। तो
एक अच्छा ट्रेड लेने का तरीका सिर्फ यही है कि आप बाउंस का इंतज़ार करें। मेटल में तो ऑलमोस्ट कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, 1 साल के अंदर अपने हाई के पास ही चल रहा है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा को देखिए, ये भी अपने हाई को निकाल नहीं पाया है। हल्का सा एक बाउंस आया था, लगभग वही जब निफ्टी में बाउंस आया था अप्रैल से लेके, और उसके बाद इस पे ब्रेकडाउन। निफ्टी रियलिटी डाउन, पीएसयू बैंक्स डाउन। ये सबके डेली चार्ट है। ये आपका आ गया निफ्टी प्राइवेट बैंक्स डाउन टॉप से, ये भी डाउन। मिड कैप 100, ये भी डाउन। मिड कैप 100 ने भी अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है 57,000 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसने भी ब्रेक किया है अपना। इसके बाद आ जाइए निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप ने भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है। ये 12,800 का लेवल इसने भी ब्रेक किया है। तो ये है आपके सामने पूरे मंडे के लिए आपका स्ट्रक्चर पूरा। अब आपको सिर्फ मंडे को निफ्टी पर अगर कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस मंडे या ट्यूसडे तक एक बाउंस आने की उम्मीद है। जो बाउंस आना भी चाहिए, ये लेवल नीचे 24,000 ऐसे नहीं होगा कि मंडे टूट जाए या ट्यूसडे टूट जाए, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टूटेगा। एक बाउंस आएगा और फिर जैसे आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं उसको। ये देखिए, 1 2 3 दिन टूटा, क्या हुआ फिर? हम उसी रेंज में ही घूमते रहे, उसी रेंज के आसपास ही रहे। एकदम से नहीं टूटे ना। तो यही एक बिहेवियर है मार्केट का कि स्ट्रक्चर आपका ये लो कब ब्रेक होगा, वी डोंट नो। अगर जिसने यहाँ पे मैं कहता हूँ शॉर्ट किया होगा, मान लो पुट लिया होगा फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? इस पुट का प्रीमियम खत्म हो गया होगा यहाँ तक, यहाँ कुछ मिला होगा तो ठीक है ना, प्रीमियम तो खत्म हो गया होगा उसका। अगर वीकली मंथली होगा तो ठीक है भाई, हम एवरेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पर अगर वीकली होगा तो खत्म हो गया होगा पैसा उसका। उसके बाद क्या हुआ? टूटा। आपने जो सोचा वो हुआ, लेकिन हुआ कितने दिन बाद? यही ट्रेडिंग है। अब चार्ट में बहुत से लोग क्या करते हैं चार्ट में, भाई ये प्रिडिक्शन है, ये 23,000 चला जाएगा, 22,000 चला जाएगा। हमने क्या करना है यार 22,000 का 23,000 का, हमने तो हमारा पैसा बन जाए बस, ठीक है। राइट। तो मेरा एनालिसिस आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि अब जैसे 1 2 3 दिन ये कंटिन्यू डाउन हुआ, अब जिसने यहाँ पोजीशन ली उसका क्या हुआ होगा बताइए आप मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8, आज उसको प्रॉफिट मिला होगा, और वो भी मंथली पोजीशन उसके पास कैरी होगी तो मिला होगा, वीकली पे वो भी मर गया होगा। वीकली में तो आपने देख ही लिया कि फ्राइडे को क्या हुआ था। सेकेंड हाफ में जो रैली आई थी उसमें अच्छे अच्छे शॉट के पसीने बाहर आ गए थे। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी अंडरस्टैंड इट। सपोर्ट है, मार्केट हो सकता है कि 500 के ऊपर निकल जाए, एक मेरे नज़र में तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। मैंने आपको सारे सेक्टर दिखा दिए, सारे सेक्टर वीक हैं। इवन 1,000 पॉइंट के आसपास मिड कैप गिरा है, स्मॉल कैप गिरा है। मैं एक नज़र आपको उसमें मरवा देता हूँ। ये देखिए आप, 1.5% स्मॉल कैप गिरा है, 1.5% ये मिड कैप गिरा है, पीएसयू बैंक गिरा है, रियलिटी 2% के ऊपर गिरा है, 1.25% मेटल गिरा है, 1.5% ऑटो गिरा है। तो ये गिरावट इतनी अ, गिरावट तो काफ़ी है मार्केट में, और आने वाले टाइम में गिरावट और भी आएगी। निफ्टी में देखिए आप। राइट। रिलायंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप रिलायंस का, आप एक रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ आपके लिए, आप देखिए रिलायंस को। ये देखिए, मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ। रिलायंस एक अच्छा खासा वेटेज है इसका मार्केट के अंदर, आप ये देखिए कब से, 9 जुलाई से 1 महीने लगभग हो गया है इसका, और ये कंटिन्यू डाउन साइड में ही है। रिलायंस गिर रहा है, अ, अदानी एंटरप्राइजेस गिर रहा है।
जितने भी दिग्गज हैं मार्केट के, एचडीएफसी देखते हैं, एचडीएफसी क्या कहता है। एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी बैंक अपने आप को होल्ड करके रखा है। इसने सिर्फ, जब से रैली आई है इसने सिर्फ ट्रैप ही किया है, जिसके पोजीशन होल्ड थी यहाँ मुनाफा मिला, नहीं तो ओवरऑल आपको निफ्टी में अगर ट्रेड लेना है तो मंडे को सिर्फ आपको सुबह सुबह कूदना नहीं है मार्केट के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 24,400 का पी, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाऊं, ये देखिए, मैं इसको निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। ये जो रैली आई थी यहाँ पे, ये वाली रैली, ये लगभग आई थी 12:50 के आसपास। यहाँ पे मैंने ये 103 रुपए पे खरीदा था, 24,400 का पी, इस लेवल पे खरीदा था, और आई वॉज कीप होल्डिंग इट। क्यों? उसके पीछे लॉजिक यही था कि सस्ता मिल रहा है, और ये जो रैली आई है, ये जो भी रैली आए, देखो, एक डाउन ट्रेंड की मार्केट को ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका है कि जो भी रैली आए और जैसे ही ऊपर से कोई रेड कैंडल बने, आप शॉर्ट कर दो उसको और बैठ जाओ मार्केट में। होल्ड करके तो बैठना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। और आप दुनिया भर के यूट्यूब में आप कितने भी, हो सकता है मुझे, मैं आपको उस तरह से थीम बना के नहीं बता पा रहा हूँ जैसे यूट्यूब में और लोग बताते हैं। और ऊपर से अगर मैं आपको एफआईज का डेटा बताऊं, तो एफआईज का डेटा लगभग, मैं यही लिख देता हूँ आपको। अच्छा, इनको थोड़ा सा हम ना, आपको शायद दिख ना रहा हो। 92, किधर गया परसेंटेज, 92% शॉर्ट हैं एफआईज, ओनली 8% लॉन्ग हैं। मंडे की सिचुएशन है ये। आप बताइए, जब एफआईज इतना बड़ा प्लेयर 92% शॉर्ट है, ये जो मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को जो सेकंड हाफ में जो रैली आई थी, ये रैली वो शॉर्ट कवरिंग ही थी। एफआईज की शॉर्ट कवरिंग हो, क्लाइंट की हो, जिसकी भी थी, वो वही रैली थी। हमने तो बड़ा अच्छा एक 24,500 का सी पकड़ा था, बड़ा अच्छा, तो मेरे से 12-15 रुपए से 70 रुपए तक चला गया था। तो दैट इज ए ट्रेडिंग स्किल। अगर डेवलप आपको करनी है तो आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर को आपको देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या कह रहा है? मार्केट मार्केट का स्ट्रक्चर इन वन मैन लैंग्वेज, कि जो यहाँ पे थे वो ऑल टाइम हाई की बातें कर रहे थे, चाहे वो टीवी पे बैठे हों, चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हों। और ये हाई वालों, जो भी लॉन्ग पोजीशन पे जिनको यहाँ बिठा दिया गया है, दे हैव डिडंट गेट द चांस टू एग्जिट। ये फोमो बनाया गया था वहाँ पे, और ये लोअर टॉप के बाद मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ गया। और जो लोग यहाँ शॉर्ट हुए थे उनको एक लोअर दिखा के मार्केट, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 दिन में मार्केट की रैली ऐसी आई थी कि समझो बस अब 26,000 27,000 आ ही गया। लेकिन कहाँ फंसा जाके, ये अपने उस पुराने कंजेशन जोन के अंदर आके वहीं फंसा जाके। तो मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, और जितने भी नए लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा कैसे देखते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ट्रेड प्लान करने का क्या तरीका है, ऑप्शन कैसे पिक करते हैं, एटीएम आईटीएम ओटीएम कैसे पिक करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे लेना है, निफ्टी में ट्रेड कैसे किया जाए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, आप मुझे फ्री एनी टाइम कॉल करें। मैं डिस्कशन में, मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को। आप मुझे किसी वक्त उस नंबर पे कॉल कर लें, मैं यही मेंशन कर देता हूँ इसी जगह।
855689233 ठीक है दोस्त, ये है मेरा नंबर, आप इस पे कभी भी कॉल कर लें किसी वक्त भी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय।